जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 आर ओ जो परीक्षा का ये सीरीज आपकी चल रही है, 11वां सेट आपका होगा और उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आपकी तैयारी रिवीजन आपका जो है अच्छे से चल रहा होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा गया। कहाँ पर स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। पारादीप, कोचीन, मुंबई या फिर कोलकाता, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो आपका है वो कहाँ पे पड़ता है, तो इसकी जो लोकेशन है याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, यानी मुंबई आपका राइट होने जा रहा है। मुंबई में दो बंदरगाह, एक तो स्वयं आपका मुंबई बंदरगाह जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है, और यहीं पे जो है एक बंदरगाह पड़ता है, इसका नाम होगा नवा शिवा, है ना। नवा शिवा पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जिसे आज की डेट में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो बात आपकी इसकी हुई। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कहा जाए, सबसे बड़ा मालवाहक बंदरगाह अगर आपसे कहा जाए तो आपका यही है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये पूछा जाता है यह किस बंदरगाह का जो है एक क्या कहते हैं, हेल्पर, मतलब सहायक बंदरगाह है। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बम्बई का। चलिएगा, अच्छा इसके अलावा कुछ और बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, बहुत ही फेमस है, आपसे पूछा जाता है। कोचीन बंदरगाह आपका क्या है, केरल में बता दीजिएगा। मुंबई महाराष्ट्र में, और कोलकाता जो आपका है वो आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में इसकी लोकेशन हो जाएगी। चलिएगा, आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन है दूसरा, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछी गई है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद 1984, 1976, 1967 या फिर 1972। बागवानी परिषद की बात हो रही है, रियल क्वेश्चन है और इस प्रश्न को आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप अगर गलत करते हैं तो आप सफलता से 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1984 में राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना की जाती है, और याद रखिएगा यह वही वर्ष है 1986। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा कि जो भारत का नेशनल हाईवे, वाटर हाईवे जो आपका है, राष्ट्रीय जलमार्ग है संख्या 1, उसका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, इसके अलावा अगर बात करेंगे निम्नलिखित, देखिए 3 की अगर बात करिएगा, 3 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, आपसे पूछा गया है। ग्रीनविच रेखा पर स्थित राजधानी पूछी गई है। अबुजा दिया है, मैड्रिड दिया है, डकार दिया है या फिर अकरा दिया है। कौन सी राजधानी ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, यानी GMT, है ना। ग्रीनविच रेखा प्रमुख मध्याह्न देशांतर रेखा है, जो कि पूरी पृथ्वी को पूरब और पश्चिमी गोलार्ध 2 भागों में डिवाइड करती है, और यह जो है इस पर कौन सी राजधानी है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, घाना की राजधानी पड़ती है अकरा। घाना जिसका पुराना नाम गोल्ड कोस्ट था, अफ्रीका महाद्वीप का देश, अकरा इसकी राजधानी है, और यह जो है इस रेखा पर स्थित है ना। अबुजा की बात करिएगा तो अबुजा जो है किस देश की राजधानी है, नाइजीरिया की। और नाइजीरिया के बारे में ये कहा जाता है कि नाइजीरिया जो है जनजातियों वाला देश है, और यहीं पर नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा या सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मैड्रिड किस देश की राजधानी है, तो बताइएगा स्पेन। मैड्रिड के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैड्रिड शहर जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। डकार किस देश की राजधानी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन है और अगर एग्जाम में आया ना तो फिर निश्चित रूप से जो है गलत होने जा रहा है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक नहीं है। कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक नहीं है, सीवेज, एस्बेस्टस, पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक। जैव अपघटनीय प्रदूषक की बात करिएगा, ऐसे प्रदूषक जिनका अपघटन जीवों के द्वारा किया जा सकता है, अपघटीय जीवों के द्वारा किया जा सकता है, तो सीवेज हो गया। देखिए, एस्बेस्टस का अपघटन आपका होगा नहीं,
पॉलीथीन का अपघटन आपका होगा नहीं, प्लास्टिक का अपघटन होगा नहीं, तो होगा किसका? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आपका होने जा रहा है। सीवेज इज द राइट आंसर, है ना। प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिएगा। देखिए दिया गया है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित में से सुनामी की उत्पत्ति का कारण है, क्या कारण है? पृथ्वी के ऊपरी परत का सिकुड़ना, चक्रवात, समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाला भूकंप, या फिर ज्वार-भाटा। पृथ्वी के अंदर जो भूकंप उत्पन्न होता है, समुद्र के अंदर जो भूकंप उत्पन्न होता है, उसके कारण जो है समुद्र में क्या होता है, लहरें उठती हैं, और जो कि तटवर्ती भागों में प्रभावित होती हैं, उसी को लहर को आप क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जो आपका सुनामी शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। चलिएगा, आज के सेशन का 6वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। किस शहर में राग भैरवी का गायन किस पहर में राग भैरवी का गायन जो है वह सबसे उपयुक्त माना जाता है? यह आपसे यहाँ पे पूछा गया है। राग भैरवी की बात हो रही है सुबह, रात में, तीसरे पहर, या फिर देखिए राग भैरवी गायन शैली की एक विधा है, और इसका जो सबसे अच्छा जो है प्रभाव कब होता है, सबसे उपयुक्त कब माना गया है, तो सुबह। इसका उत्तर आपका क्या होने जा रहा है? राइट हो जा रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से सीरिया की राजधानी का नाम बताना है। पश्चिमी एशिया का देश सीरिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली, कैरो, खार्तूम, या फिर दमिश्क। देखिए जो त्रिपोली है यह तो राजधानी है लीबिया की, अफ्रीकी देश लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। खार्तूम राजधानी है कहाँ की? तो ये जो आपकी है यह हो जाएगी सूडान की राजधानी। अब बचा क्या? कैरो और दमिश्क। तो सीरिया की राजधानी यहाँ पूछा गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, यह जो कैरो है ना, कैरो किस देश की राजधानी है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलिएगा, प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा। दिया गया कि सरोजिनी नायडू के द्वारा किसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा गया था, सिंबल कहा गया था? कमेंट सेक्शन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिया गया है, अब्दुल गफ़ार खान दिया गया है, जिन्ना दिया गया है, और बदरुद्दीन तैयबजी दिया गया है। ऑप्शन तो एक सही होगा, लेकिन ये चारों ऑप्शन अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, और चारों ही ऑप्शन से प्रश्न आपका क्या होता है? बनता है। फिलहाल पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे दूं, किसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है। फिलहाल इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा राइट, मोहम्मद अली जिन्ना आपका सही होने जा रहा है ना। तो ये तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो गई। अब अन्य ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष, और साथ ही साथ लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 2 विशेषता इनकी याद रखिएगा। अब्दुल गफ़ार खान की अगर बात कर लीजिए तो अब्दुल गफ़ार खान जो है आपका ये जो है आपके सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं, फ्रंटियर गांधी के रूप में जाने जाते हैं, और साथ ही साथ भारत रत्न का पुरस्कार जीतने वाले पहले विदेशी अब्दुल गफ़ार खान को माना जाता है। बदरुद्दीन तैयबजी ये भी इंपॉर्टेंट होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो इनका नाम बताइएगा। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 के इलाहाबाद नहीं, चेन्नई अधिवेशन में इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। चलिए आज के सेशन का अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या अगर 9 की बात करिएगा तो यहाँ पे एक मुख्यालय पूछा गया है, एक जोन दिया गया है, सेंट्रल एरिड जोन का मुख्यालय किस स्थान पर है, ये आपसे पूछा गया है। सेंट्रल एरिड जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? इसी को आप केंद्रीय मरुभूमि अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं। जोरहट दिया है, रांची दिया है, जोधपुर दिया है, और नागपुर दिया है। देखिए प्रश्न का तो उत्तर एक ही होगा सही, और वह उत्तर आपका यहाँ पे क्या सही है? सेंट्रल एरिड जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा जोधपुर, और जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। एरिड जोन है यानी मरुभूमि है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ मरुस्थल होगा वहाँ पे इसका मुख्यालय होना चाहिए। राजस्थान से बेहतर कोई ऑप्शन आपको मिल नहीं सकता था। अन्य की अगर बात कर लीजिएगा, जोरहट में केंद्रीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जोरहट में पड़ता है, असम में। जोर की बारिश होती है, केंद्रीय वर्षा अनुसंधान संस्थान असम। रांची में झारखंड में आपका क्या है? केंद्रीय लाख अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय आपका यहाँ पे है। और नागपुर में एक बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, एक पर्यावरणिक संस्था है, याद रखिएगा, नीरी, है ना।
नीरी का मुख्यालय पूछा जाता है, कहाँ पड़ता है? न से नीरी याद रखिएगा, ना से आप याद रखिएगा नागपुर, है ना। प्रश्न संख्या 10 की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस शहर में स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या फिर जयपुर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो गए। अब कल की बात करें, कल के उत्तर मैंने क्या पूछा था, कल का प्रश्न में दिया गया था, कल के प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस की वजह से होता है? हैजा दिया है, डिप्थीरिया दिया है, हेपेटाइटिस दिया है और मलेरिया दिया है। तो वायरस के कारण होने वाला रोग इसमें कौन है? हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस की अगर आप बात करते हैं तो हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अगर अंग पूछा जाए तो एक इंटरनल आर्गन आपका पड़ता है हेपेटाइटिस से, यकृत, लीवर जो है इससे प्रभावित होता है ना। आज का सवाल आपके लिए देखिए, दिया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्यावधि कितनी होती है ना। सदस्य देशों की कार्य अवधि कितनी होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष? इस प्रश्न का उत्तर जो है अपेक्षित होगा आपसे, कैसे होगा तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। चैनल पे पहली बार अगर आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।